नमस्कार, मेरे साथ हैं मिस्टर विजय कुमार शर्मा जी। लगभग 25 साल हो गए इनको मोबाइल बिक्री करते हुए। कीपैड की दुनिया से लेकर अब तक तकनीक का वो परिवर्तन जो मोबाइल में सब कुछ समाहित हो गया है और टच फोन जो उस लेवल पर पहुंच गया है जहां आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन विजय शर्मा लगातार लगभग 25 वर्षों से ग्राहकों को डील करते आ रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे युग परिवर्तन हुआ तो विजय जी क्या आप बताएंगे, क्या कस्टमर में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा। किस तरह से? पहले कस्टमर आता था वो पूरी तरह हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता था कि जो फोन अच्छा हो वो आप प्रमोट कर दीजिए, आप बता दीजिए क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और आप बता दीजिए कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो उसको हम लोग प्रमोट कर दिया करते थे, कस्टमर ले लिया करता था। आज जब से इंटरनेट हावी हुआ है पूरी तरह, सारे मोस्ट प्रॉब्ली कस्टमर सब पढ़ के आते हैं। आने के बाद में वो हमें बताते हैं कि हमको इस कॉन्फ़िगरेशन का ये कंपनी का ये वेरिएंट चाहिए, ये कलर चाहिए, और उसके बाद रेट्स भी उनको सब पता होते हैं। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जैसे एक डिमांडिंग रहती है कि कस्टमर आते हैं आपके पास, और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते होंगे जो आपने बताया, वो परसेंटेज तो बहुत कम होगा आज भी, कि हमारे ये स्पेसिफिकेशंस का फोन चाहिए जी, ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। जी, 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 तो उनको देने में आसानी है आपको जी। लेकिन वैसा कस्टमर जो कहता है भाई एक अच्छा सा फोन दे दो, वो आप उसको क्या रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई कस्टमर ये कहता है कि आपको जो पसंद आए, जो आपके लिए आपकी नज़र में जो बेहतर हो वो दीजिए, उस समय हम लोग थोड़ा धर्म संकट में फंस जाते हैं। उस समय हम लोग हमेशा वो कंपनी प्रमोट करते हैं जिसका सर्विस अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म चल रही है, जिसका बैटरी अच्छा है, जिसका प्रोसेसर अच्छा है, ये अच्छा, फिर उसे हम लोग अपने हिसाब से फिर देते हैं। और उसकी फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर कस्टमर को लॉन्ग टर्म अपने से जोड़ के रखना है तो हम लोगों को हर हमेशा वो चीज देनी पड़ती है जो उसके लिए लॉन्ग लाइफ हो और उससे वो संतुष्ट हो सके। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जी, बहुत सारे फोन लोग खरीदते हैं जी, 2 साल में ही बदलना पड़ता है। जी। क्या वजह है ऐसी कि अब फोन या नहीं चलते या कस्टमर के उपयोगी नहीं है? देखिए, कस्टमर को देते समय दुकानदार, जैसे डॉक्टर्स का ओपिनियन होता है ना कि कई डॉक्टर्स पूरा पर्चा भर देते हैं और कई डॉक्टर आपको 2 दवाइयां प्रेस्क्राइब करके काम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कस्टमर को, देखिए हम लोगों को तो पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कस्टमर नहीं जानता। कस्टमर को अगर लिखा हुआ है 108 मेगापिक्सल तो वो केवल 108 मेगापिक्सल पे कंसंट्रेट करता है, जबकि हमें पता है कि मेगापिक्सल के साथ उसके लेंसेज कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, किस वैरायटी। तो उस समय एक अच्छे दुकानदार, एक अनुभवी दुकानदार होने के नाते हम उसे वो चीज दे सकते हैं जो वो चाहता है, और वो चीज उसकी लॉन्ग टर्म चलेगी। आज हमारी जो दुकानदारी बंधी हुई है, हमारा पुराना 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराना कस्टमर जो जुड़ा हुआ है वो सेटिस्फेक्शन के लिए जुड़ा है केवल। वो कस्टमरों के बच्चे, जो कस्टमर्स के बच्चे आते हैं तो वो एक बार हमसे कह भी लेते हैं कि अंकल वो वाला वेरिएंट दीजिए, ये दीजिए, लेकिन उनके माँ बाप जब आते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए, बस आप देखिएगा जो आगे जो कुछ हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आप देखते होंगे कि कस्टमर ऐसे आते हैं कि रिक्वायरमेंट उनको पता ही नहीं है। जी, अब वो चाहते हैं कि हमारे में फोटो बहुत अच्छी आए, जी, मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत अलग तरीके का फोन खरीद लेते हैं मार्केट में। जी, बिल्कुल। फिर वो ये कहते हैं कि भाई इसका कैमरा बहुत खराब देखिए, है। जरूरत मतलब हम कैसे सिलेक्शन करें कि मोबाइल हमें कैसे लेना? 90% दुकानदार तो वो प्रोडक्ट प्रमोट करता है जिसमें उससे मुनाफा ज्यादा हो रहा होता है। ये एक अच्छे दुकानदार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम कस्टमर को वो चीज प्रमोट करें जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उसके लिए सही है, जो जैसे वो यूज करे वो पूर्णतः संतुष्ट हो सके। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल की तकनीक बढ़ रही है, जी, बहुत जल्दी जल्दी मॉडल्स कंपनी के आते जी, हैं। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम एक यूजर होने के नाते मोबाइल को कब बदलना चाहिए? आप मोबाइल को तब बदलना चाहेंगे जब आपका उस समय की तकनीक से आपका पिछड़ेगा फोन। आपको कैमरे की नीड अगर बहुत अच्छे की है, आपका बैटरी बैकअप कमजोर हो रहा है, आपका सेट लेक कर रहा है चलने में, आप अपने यूजर्स के हिसाब से बदलते हैं। फोन स्टेटस सिंबल अब नहीं रहा, किसी समय हुआ करता था स्टेटस। अब तो यूज की चीज है, आपके लिए सही है तो आप चलाएंगे, नहीं सही है तो आपको चेंज करना आपकी मजबूरी है। 2-3 प्रकार के सॉफ्टवेयर मोबाइल में देखने को मिलते हैं। जी, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, जी, आईफोन का, और शायद मुझे लगता है कुछ विंडोज फोन जी, शायद अभी भी चल रहा है। जी, जी। क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि बेस्ट किस सॉफ्टवेयर का फोन होगा? देखिए, यूजर फ्रेंडली जो है वो तो एंड्रॉयड ही है।
यूजर फ्रेंडली एंड्रॉयड ही है। iOS है वो सिक्योरिटी रीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं कि उसमें उल्टे सीधे लिंक नहीं खुलते, आपका हैक नहीं हो सकता, ये सब चीज। बाकी एंड्रॉयड बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो एआई के माध्यम से नेटवर्किंग में ये सुविधाएं हो गई हैं, जैसे एयरटेल के नेटवर्क में आ रहा है कि आपको कोई भी करप्टेड लिंक वगैरह कोई खुलेगा ही नहीं। तो ये एआई, अब आपका टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले समय में आपके बेहुदा लिंक वगैरह कोई खुलेंगे ही नहीं आपके फोन में। तो एंड्रॉयड मच बेटर। कस्टमर से क्या कहना चाहते हैं कि वो फोन खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखें, खास तौर से उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित बताइए। देखिए, कस्टमर को सबसे पहली दो चीजें हैं कि अगर आप कैश ले रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि अनुभवी दुकानदार के पास जाएं, पहले से जिससे लेते रहे उससे कोशिश करें, जिससे आप संतुष्ट रहे उससे कोशिश करें। और जो फाइनेंस का कस्टमर है उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो फाइनेंस कराएं तो अपना डिलीवरी ऑर्डर जो आता है, फाइनेंस से संबंधित, फाइनेंस मैंने कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित बताइए। हाँ। कि कस्टमर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हार्डवेयर में तो देखिए, जैसे कि अगर हम जिस दुकानदार के पास गए, हाँ। तो हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन खरीदें और कौन सी कंपनियों का ऑथेंटिक है कि ब्रांडेड खरीदें, और किस तरह के दुकानदारों से लें जो हमारे साथ कोई चिट फ्रॉड ना हो, नकली फोन या नकली एसेसरी या फिर मिसगाइड वाला। तो किन चीजों का, इस तरह के उदाहरण से। देखिए ऐसा, सबसे पहली बात तो आप कोशिश ये करें कि ब्रांडेड फोन लें। उसके बाद में सेट फर्स्ट हैंड है। ब्रांडेड में बहुत सारी कंपनियां जो अभी भी ऐड आ रहे हैं, बहुत सस्ते भी हैं। हाँ, बस ऐसा है कि ये आपको चेक करना पड़ता है सेट को कि कहीं आपको दुकानदार ने सेकंड हैंड फोन तो नहीं दे दिया, चला हुआ फोन तो नहीं दे दिया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और डिब्बे में डिब्बे में पैक होगा। अच्छा। प्री एक्टिवेटेड होता है ऑलरेडी। आप सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, उसका IMEI नंबर जब आप चेक कराएंगे तो सर्विस सेंटर वाला आपको बता देगा कि ये पहले से ही एक्टिवेटेड फोन है। तो उस कंडीशन में उन चीजों से बचें, क्योंकि हर सेट की परचेजिंग के 14 दिन के अंदर उसका DO पीरियड होता है, जिनके अंतर्गत अगर सेट में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आपका सेट पूरा चेंज होता है, ना कि रिपेयर होता है। अब आपने पता चला प्री एक्टिवेटेड फोन ले रखा है, आपके सेट में लेने के 2 दिन बाद प्रॉब्लम आ रही है, आप सर्विस सेंटर पहुंच रहे हो तो पहले बोल रहा है प्री एक्टिवेटेड है। तो उस कंडीशन में दुकानदार और सर्विस सेंटर वाले मिलकर आपका सर्विस देंगे, आपको DO नहीं बनाएंगे। अच्छा। तो उस कंडीशन में इन चीजों से बचना आपको जरूरी। सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने भरोसेमंद दुकानदार से लें, उल्टी सीधी जगहों से हम चीज न खरीदें, प्रलोभन में ना फंसे। दुकानदार कह रहा है हम ये गिफ्ट दे रहे, वो गिफ्ट दे रहे, तो कोई भी दुकानदार अपनी जेब से गिफ्ट नहीं दे सकता। अपनी जेब से गिफ्ट कोई दुकानदार नहीं देता है। कस्टमर के ऊपर जितनी बड़ी टोपी उतना बड़ा गिफ्ट उसके साथ में। जो 5000 कमाएगा वो 500 रुपए का गिफ्ट दे देगा, जो 500 रुपए ही मुनाफे में बेचेगा वो गिफ्ट कहां से देगा। क्या मार्केट में ऐसा भी है कि रेटिंग का भी खेल है कि इस दुकान से लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या उस दुकान से लें, या हर जगह से न लें? सर, पुराने दुकानदारों से पुराना जो काम करता चला आ रहा है, जो अपनी गुडविल को मेंटेन करे हुए है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आप अगर उससे परचेस करेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। इंटरनेट से खरीदने पर क्या दिक्कत है? इंटरनेट से खरीदने पे आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या अमेजोन के मालिक से मुलाकात करेंगे? यहाँ पे अगर आप हमसे मुलाकात करें, हमसे लेंगे, तो हमारे यहाँ अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में कंप्लेंट है, तो हम आपकी उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। उसकी लड़ाई के लिए आपको सर्विस सेंटर अगर ये कहता है सुबह आइए, शाम आइए, रात आइए, तो वो सारी चीजें फिर हम लोग मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं आप आपसे कह देंगे आप घर जाइए, वो सही करा के या रिपेयर करा के रिप्लेस करा के देने की हमारी जिम्मेदारी होती है। अब आती है बात फाइनेंस की। जी। कस्टमर अब आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि 0% ब्याज, जी, मोबाइल खरीद लीजिए, फाइनेंस करा लीजिए, तमाम कंपनियां फाइनेंस कर रही हैं। कैश और फाइनेंस में क्या फर्क है, और क्या कस्टमर को फाइनेंस फोन खरीदना चाहिए या कैश में खरीदना चाहिए? देखिए ऐसा, फोन लेने पे आपका अपना नजरिया है। अगर आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है, अगर आपको उस समय आपके पास उतने पैसे की व्यवस्था नहीं है और आप आसान EMI में दे सकते हो तो लीजिए, लेकिन थोड़ा सा चीटिंग से बचिए। इस समय मार्केट के अंदर काफी हद तक दुकानदारों का ये आलम है कि आपका डाउन पेमेंट आया 4000 है, बताएंगे 4500, EMI आ रही है 7 है, उस समय बताएंगे 6 है। तो जब आप जोड़ेंगे उसे तो आपको लगेगा इस फोन हमें कोई जो महंगी नहीं पड़ रहा, लेकिन असलियत ये है कि उसकी EMI 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी। बाद में आप दुकानदार से कहेंगे तो वो कहेंगे सर मैंने तो 8 ही बताई थी। सर ये रहा आपका डिलीवरी ऑर्डर, देखिए इसमें 8 है। तो लेते समय डिलीवरी ऑर्डर जरूर देखें। लेते समय डिलीवरी ऑर्डर देखें कि उसमें डाउन पेमेंट भाई कितनी आ रही। कहीं दुकानदार ने हमसे बोल रहा है 4000, असलियत में उसमें डाउन पेमेंट आई 3200 रुपए। तो ऐसी स्थिति में किन किन डॉक्यूमेंट को हम चेक करें? सबसे पहले डिलीवरी ऑर्डर को जरूर देखें। फिर और DO लेटर ही होता है, उसमें सारा कंपनी की तरफ से लिख के आता है। वो आपको बताएंगे कि इतना आपको अभी नगद जमा देना है, इतनी किस्तें बनी है जो कि आपको इस तारीख को। और कोशिश ये करें कि दुकानदार से लिखित में दें। दुकानदार से कहें डब्बे पे आप मेंशन करिए
नगद जमा इतना है, इतने रुपए की इतनी किस्त है, पहली किस्त कितने तारीख को आएगी, पहली किस्त में क्या एक्स्ट्रा लगेगा, सब चीज आप नोटेड लीजिए, जिससे कि कल आप उससे कह सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह की भी परेशानी आती है कि बाद में कस्टमर आकर के ये कहता है कि फाइनेंस में ये दिक्कत हो गई, हमारे साथ हाँ, ये हो गया, हाँ, बिल्कुल या होती ये है। फ्रॉड हो गया, बहुत या होती है। पैसे ज्यादा कट गए? जी जी जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में अगर आपने लिखापढ़ी में ले रखा है दुकानदार से, तो उस कंडीशन में दुकानदार जिम्मेदार होगा उसका। और अगर आपने लिखापढ़ी में लिया ही नहीं, आपने वर्बली केवल सुन लिया कि 4,000 नकद और 2-2 हजार की 7 किस्तें, जबकि 2-2 हजार की 8 किस्तें, उसने आपको जुड़वा बेचते समय आपको ये प्रलोभन दे दिया ना कि हम आपको महंगा लग ही नहीं रहा है, सस्ता पड़ रहा है, जितने का है उतने ही का पड़ रहा है, तो वो तो आप फंस जाएंगे चक्कर में। दुकानदार से रिटर्न में लीजिए, कंपनी का डीओ लेटर जरूर लीजिए, डीओ लेटर का हो सके तो प्रिंट लीजिए, उसका पीडीएफ लीजिए, कि जिससे कि आपके पास भविष्य में रहे कि देखो ये रहा कंपनी की तरफ से डीओ लेटर, जो डिलीवरी ऑर्डर कंपनी ने हमें दिया उसमें सब मेंशन है, और आप हमारे संग ठगाई नहीं कर सकते। कि कौन कौन सी कंपनियों के फाइनेंस कस्टमर के लिए ठीक है, सुरक्षित है? सबसे बढ़िया है आप वीवो का कराइए, ओप्पो का कराइए, सैमसंग का कराइए, ये सारे सुरक्षित होते हैं। नहीं, मतलब किन कंपनियों का फाइनेंस, जैसे कि मैं और भी कंपनियां बजाज है, हाँ, बजाज एक नंबर पर, बजाज, टीवीएस और एचडीबी। अच्छा, हाँ, ये तीनों कंपनियां बढ़िया फाइनेंस कर रही। देखिए, दुकानदार अगर चीटिंग नहीं करेगा, फाइनेंस कंपनी कभी चीट नहीं कर सकती आपके साथ। अच्छा, फाइनेंस कंपनी जो भी आपके साथ करती है वो लिखित में देती है आपको। फाइनेंस कंपनी जो भी आपके साथ करती है वो आपको लिखित में बाकायदा डिलीवरी ऑर्डर के साथ करती है। जो कुछ करता है दुकानदार, जो मीडिएटर आपका है, वो आपके संग चीटिंग करता है, कंपनी नहीं करती चीटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार की गुड फेथ पर ही फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच बात है। दुकानदार की गुड फेथ पे करिए, सबसे बढ़िया बात डिलीवरी ऑर्डर लीजिए, दुकानदार से रिटर्न में लीजिए, और हर चीज के लिए एहतियात रखें, रिटर्न में लीजिए। रिटर्न लेना आपके लिए सबसे अच्छा है। दुकानदार ने अगर बोल दिया कि आप 10 किस्तें हैं तो 10 रिटर्न में दीजिए, आप 11वीं कटेगी तो हम आपको आपसे बात करेंगे, फिर सीधी बात। और किस तरह की कोई दिक्कत आती होगी जो जनरली आपको लगता है कि ये अब नए प्रकार की समस्या है जिससे कस्टमर को बचना चाहिए? बाकी तो यही है कि आप अपना सेकंड हैंड फोन खरीदने से बचिए। ज्यादातर दुकानदार नए फोन को सेकंड हैंड फोन को नया करके फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये भी है, लेकिन उस कंडीशन में दुकानदार से उससे ब्याज लगता है कस्टमर से, वो नॉन टाई अप में फाइनेंस होता है। अच्छा, तो उस कंडीशन में ये देख के करें कि आपको जो सेट ले रहे हैं वो नया होना चाहिए, उसका वो पहले से प्री एक्टिवेटेड ना हो, इसका ध्यान जी। रखें। ठीक, हमारे साथ है विजय शर्मा जी। 25 साल के अनुभव के साथ उन्होंने कस्टमर और ग्राहक को ध्यान में रखते हुए कई बातें बताई जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीक के इस नए युग में नई तकनीकी जानकारियों के साथ हम लगातार हाजिर होते रहेंगे और नई चीजें बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।